मौसम में अचानक तब्दीली के साथ ही परिंदों को भी अब मुतअद्दिद मुकामात पर बैरूनी रियासत हिमाचल प्रदेश में फ्लो होने के खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। वही मैं मौजूद हूँ इस वक्त जम्मू के सबसे बड़े वेटलैंड घराना वेटलैंड RS-पुरम है, जो कि बिल्कुल सरहद पाकिस्तान की सरहद के करीब है, जहाँ पे मैं मौजूद हूँ। आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे माइग्रेंट परिंदे हैं। जिस तरह से हर साल 4000 से ज़ायद तादाद में यहाँ पे माइग्रेंट परिंदे आते हैं, ताहम यहाँ इन परिंदों को की देखभाल के लिए और लैब इनके टेस्ट सैंपल्स लेने के लिए यहाँ एनिमल हस्बेंड्री की टीम भी मौके पे पहुंची है, ताकि जायज़ा लिया जाए कि किस तरह के खदशात है कि इन परिंदों को कौन सी मोहलिक बीमारी है। मेरे साथ मौजूद है जम्मू की डायरेक्टर एनिमल हस्बेंड्री, मैम खैर मकदम है आपका। तरह की सैंपलिंग की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे इंडिया में भी हाल ही में कोई 3-4 जगह से एवियन इन्फ्लुएंजा के जो केसेस हैं वो रिपोर्ट हुए हैं। उसी के चलते हम लोग यहाँ पे आज घराना वेटलैंड में आए हैं और आप यहाँ पे देख रहे हैं कि आज जो है यहाँ पे जो परिंदे हैं वो हालांकि कम तादाद में हैं, लेकिन यहाँ पे हमारी टीम जो है, मेरे साथ एनिमल हस्बेंड्री की जो टीम आई हुई है, यहाँ पे इनके सैंपल्स ले रही है और इन सैंपल्स को हम फिर जलंधर भेजेंगे डिजीज डायग्नोस्टिक के लिए। क्या मैम इससे पहले कुछ की किसी परिंदे में था कुछ? नहीं, आप जानते हैं कि जैसे कि हमारे स्टेट में अभी तक इस तरह का कोई भी केस रिपोर्ट नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम लोग इनके सैंपल्स लेके तो इनका सर्वेलेंस करते रहते हैं। जी जी जी, शुक्रिया जी बात करने के लिए। तस्वीरों में आप साफ तौर पे देख सकते हैं यहाँ पे जो टीम आई है लैब, यहाँ पे एम्बुलेंस लैब में सैंपलिंग हो रही है, टीम यहाँ पे मौजूद है। बिल्कुल हम दरमियान में है इस वेटलैंड घराना वेटलैंड में, जो कि बिल्कुल पाकिस्तान की सरहद के करीब है, जहाँ पे आज एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट की तरफ से यहाँ पे सैंपलिंग की जा रही है। वही वाइल्ड लाइफ टीम भी यहाँ पे मौजूद है, जो कि जायजा ले रहा है कि किस तरह की बीमारी हो सकती है इन परिंदों में, ताकि ज़मीनी हकाइक लोगों के सामने लाए जाए। मेरे साथ मौजूद है इस वक्त वाइल्ड लाइफ वार्डन सर, खैर मकदम है आपका। किस तरह की तैयारियां हो रही है अगर ये मोहलिक बीमारी सामने आती है? देखिए जी, गवर्नमेंट की तरफ से अलर्ट साउंड कर दिया गया है सभी डिपार्टमेंट्स को, जो कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, और वाइल्ड लाइफ की तरफ से भी हम इसको 24 आवर मॉनिटर कर रहे हैं बर्ड्स की एक्टिविटीज़ को, और उनकी सारी एक्टिविटीज़ को मॉनिटर किया जा रहा है, ताकि कोई भी सिम्टोमेटिक बर्ड अगर दिखाई दे तो उसका अकॉर्डिंगली कैच करके उसके जो सैंपल्स कलेक्ट करके प्रॉपर लेबोरेटरीज में डेजिग्नेट। क्या सर इससे पहले कोई केस पाया गया है या किसी तरह का सबूत आपके सामने आया? नहीं, अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है घराना से। तो हम होप करते हैं कि जम्मू से पूरी हमारी यूटी से कोई ऐसा इंसिडेंट ना ही हो। सर जिस तरह से पोल्ट्री का बिजनेस जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ा बिजनेस है, मुतअद्दिद तरह की अफवाहें सामने आ रही है, क्या अपील रहेगी आपकी लोगों के लिए? देखो, पब्लिक के लिए यही अपील है, अभी तक ऐसा कोई इंसिडेंट रिपोर्टेड नहीं है, पर आप प्रिकॉशन सारे बना के रखिए। गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी आ जाएगी, मेरे ख्याल में आ भी गई होगी, अगर होपफुली नहीं है तो पब्लिक के डोमेन में भी आ जाएगी, और थोड़ा सा अलर्ट रहने की ज़रूरत है, बाकी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया जी बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ वाइल्ड लाइफ के वार्डन, जिन्होंने हमें तफसीलात दी कि किस तरह से जम्मू कश्मीर इंतज़ामिया परिंदों की देखभाल के लिए सैंपलिंग कर रही है और ये तैयार है, किसी भी हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए तैयार है। अब देखने वाली बात यह होगी कि जम्मू कश्मीर की सरजमीन में कब तक इस मोहलिक बीमारी को यहाँ इंतज़ामिया की तरफ से दूर रखा जाएगा। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।